हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और मैं एक ब्लॉगर हूँ। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों मैंने एक ब्लॉग लिखा था जिसका उन्वान था कि क्या मोहम्मद रिज़वान शर्मीले हैं या वो तबलीग का प्रोमो कर रहे हैं, जो कि हम सब पर शाया हुआ। और शाये होने के बाद बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, जो कि बहुत खुश आइंद अमल है, चूँकि पढ़ने के बाद लिखने वाले को तनकीद के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है और बहुत सारे ज़हनों की गलाज़त भी बाहर निकलती है और लोगों की जो कैलिबर है, चीज़ों को समझने का जो तरीक़ाकार है, उसका भी पता चलता है। तो मैंने इसके अंदर एक मुनाफ़क़त की बात की थी कि मोहम्मद रिज़वान एक क्रिकेटर है और क्रिकेटर के अंदर एक प्रोफेशनलिज़म होनी चाहिए। टीवी के ऊपर आपका इंटरव्यू चल रहा है और सबसे एक ख़ातून ज़ैनब जो कि एंकर थी, वो इंटरव्यू ले रही है और सब उसको रिस्पेक्ट देते हुए उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं। जब वो मौसूफ़ की तरफ आती हैं तो मौसूफ़ फ़ौरन कहते हैं जी कि मैं किसी औरत को इंटरव्यू नहीं देना चाहता, और आएँ बाएँ शाएँ करते हैं और वो ख़ातून समझ जाती हैं। उस ख़ातून की अज़मत को सलाम कि उसने उसको कोई इशू नहीं बनाया, वो उसके पीछे खड़ी हो गई और मोहम्मद रिज़वान से इंटरव्यू करती रही। तो बात करने का मकसद ये है कि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। जब आप मैदान में हैं तब भी प्रोफेशनल हैं, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब भी आप प्रोफेशनल हैं। आपने अगर तबलीग करनी है तो तबलीगी जमात में जितनी मर्ज़ी जाके तबलीग कर लें, चिल्ले लगाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन जो ग्राउंड है उसके अंदर अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो बहुत अजीब सा मामला है। और दूसरी बात यह है कि एक आप ये बात कर रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं वो मेरी माएँ बहनें हैं, तो क्या किसी बहन को पीछे खड़ा करके उसके सवालों का जवाब देना, क्या इसमें कोई इज़्ज़त का पहलू झलकता है? दूसरी बात मैंने उस ब्लॉग में कही थी कि मोहम्मद रिज़वान साहब जो हैं बहुत पाकीज़ा बंदे हैं, तो उन्होंने उसका चेहरा तो नहीं देखा ज़ैनब का, तो क्या ज़ैनब की आवाज़ ने उसके कानों में रस नहीं घोला होगा? तो क्या उसकी पाकीज़ा समातों में ज़ैनब की वो सेक्स ज़दा आवाज़ नहीं गई होगी? तो उसका भी कोई हाल सोचना चाहिए था। मेरा ख़्याल है कि अब मोहम्मद रिज़वान जो है ना, वॉइस चेंजर इस्तेमाल किया करेंगे, चूँकि विकेट के दोनों तरफ खेलने का हमारे पास एक पैमाना है। यानी हम मुनाफ़क़त के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि मुनाफ़क़त की सतह पे हम दोनों तरफ खेलते हैं, यानी हम अपने दोनों मामलात को सीधा रखते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि मैंने ये ब्लॉग लिखा तो जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, तो उस तनकीद में मैं एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक शख्स का, मैं उसको वाज़े करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो फनेटिसिज़म है, जो एक्सट्रीमिज़म है, वो सिर्फ़ उलमा में नहीं है, बल्कि जो क्लीन शेवन लोग हैं, जो क्लीन शेव लोग हैं, उनके अंदर भी ये मुनाफ़क़त पाई जाती है, उनके अंदर भी ये एक्सट्रीमिज़म पाई जाती है, उनके अंदर भी इंतहा पसंदी पाई जाती है। मैं यहाँ हवाला देना चाहूँगा तसव्वुर हुसैन ख़याल साहब का। तसव्वुर हुसैन ख़याल साहब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और उन्होंने जो लैंग्वेज मेरे बारे में इस्तेमाल की है, मैं उसको नज़रअंदाज करते हुए मैं सिर्फ़ उनके जो कलमात हैं वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। मेरे इस ब्लॉग के नीचे जनाब लिखते हैं, यार ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले अपने बाप से पूछा था कि मैं पैदा हुआ था या आप कूड़े से उठा कर लाए थे। तो इसके बाप ने इसका मुस्तकबिल देखते हुए कहा कि कूड़े से। तो जनाब, मुझे इस कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं स्माइलिंग मूड में चला गया हूँ। आपकी ज़हनियत को सलाम है। अगर आपका जो ज़हन है इस तरह की ख़यालात उगलता है तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो बहरहाल ये ज़ेब नहीं देता, तनकीद हो तो अच्छी बात है, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन उसका भी कोई दायरा होना चाहिए। तो जो जहाँ कूड़े की बातें आप कर रहे हैं ना, हमारे समाज में जो बाशऊर लोग हैं, आपने उन लोगों के दिमागों को कूड़े में फेंका हुआ है, उनके दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे आप।
یہ جو برین ڈریننگ ہو رہی ہے نا، کبھی سوچیے کیوں ہو رہی ہے؟ جو پڑھے لکھے جو باشعور لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ذرا سوچیں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ آپ لوگوں کی ذہنیت کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کومنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ چونکہ بات چیت کا عمل چلنا چاہیے، گفت و شنید ہونی چاہیے، اور تنقید ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔